फ्रेग्रेंस कैसा है। तो ये जो विजुअली होता है, ये विजुअली आपको फ्रेग्रेंस पता चलना चाहिए, बिल्कुल आ रही है। वो महक आंखों से फील करनी चाहिए आपको। एक्सप्रेशन वो देखो ना, वो एक्सप्रेशन कितना तो भी उसमें शेड है। वर्किंग एक्सपीरियंस, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, 2 साल का था तब से मैं पैशन है, जब से 2 साल का था तब से मेरे को पैशन है। प्रोफेशनली मैंने 10th के बाद स्टार्ट किया, मतलब सब और मेरा जो पहला एग्जीबिशन भी था वो 10th के बाद ही था, बालगंधर्व आर्ट गैलरी पुणे में था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा गहराई से इसका अभ्यास करना शुरू किया। उसके लिए बुक्स वगैरह और जो भी मैं गलतियाँ करता था, जो भी एक्सपेरिमेंट करता था, मैं जो भी सीखा हूँ एक्सपेरिमेंट से। कॉलेज नहीं गए ना? देखिए, मैं सब स्टडियों का एक जो फंडामेंटल है ना, वो सबको बताता हूँ। सबसे पहले ग्रेसफुल फ्लुएंट लाइन्स होते हैं, मतलब ग्रेसफुल फ्लुएंट लाइन। इसका क्या मतलब है कि इसमें ग्रेस होना चाहिए आपकी लाइन्स में। बहुत सारे लोग मतलब यहाँ से वहाँ तक लाइन खींचने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो उसमें कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, डर डर के ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी से छोटी लाइन हो या बड़ी से बड़ा स्ट्रोक हो, ऐसा वो उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपका जो माइंड कह रहा है कि इस डायरेक्शन में ऐसी लाइन लगाओ, चाहे वो कर्व हो, स्ट्रेट हो, सर्कल हो, कोई भी ऐसी लाइन हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। ऐसा वो काँप काँप के ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, तो फ्लुएंट होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, लाइन से ही हम क्या बनते हैं, शेप्स बनते हैं, राइट। हाँ, तो ये फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये सब ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अगर आपको एक ये बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो ये सब नेसेसरी है, ठीक है। शेप में क्या आता है, सबसे पहले आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स है, सिंपल। ये आपको बहुत, ये बच गया नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है ये तो। ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह, ठीक है। और फिर उसको ही का हम क्या करते हैं, थोड़ा 3D फील देने की कोशिश करते हैं, राइट। 3D फॉर्म आता है उसको, फॉर्म में ही हमारा पर्सपेक्टिव का स्टडी होता है। आपको अगर इमेजिनेशन से प्रैक्टिस करनी है कोई भी चीज़, सिंपल है, कोई भी शेप को आप इमेजिनेशन से कैसे बनाते हैं वो आपको पहले आना चाहिए, तभी आप ये सारे सिंपल से सिंपल शेप लीजिए। एक ट्रायंगल को आप 3D में अगर देखने की कोशिश करते हैं, उसका ये मतलब पिरामिड हो सकता है, या फिर हाँ, तो डिफरेंट एंगल से आप इमेजिन करने के बाद कैसे दिखेगा आपको, ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव की स्टडी उतनी चाहिए आपको, है ना। तो पर्सपेक्टिव का जो भी सारा आता है उसमें, हर एक एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखता है वो सब सिंपल अगर आ गया तो फिर आगे की क्या है, ऑब्वियसली। बस इसमें क्या है, आगे की चीज़ें मसल बिल्ड हो गया, कर्व आ गया। ये बताता हूँ, धीरे धीरे हम जा रहे हैं, ठीक है। जब हम एक पहले हमने क्या किया, डॉट से लाइन बनी, लाइन से हम क्या है, शेप बने, शेप को हमने थोड़ा सा 3D बनाया, पर्सपेक्टिव में डाला, ठीक है। फिर उस पर क्या किया हमने, लाइटिंग डाला। लाइट से भी क्या है, लाइट की थ्योरी आपको पता चलनी चाहिए, लाइट का टाइप, सोर्स, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसमें भी पर्सपेक्टिव आना चाहिए, उसकी शैडो वगैरह, है ना। और मतलब लाइट के सोर्स से उसका जो भी है, ठीक है, उसकी शैडो, मतलब शैडो नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। लाइट सीन होने के बाद फिर टोनल वैल्यूज क्या आती है, कितना चीज़, कितना लाइट होना चाहिए, कितना चीज़ डार्क होना चाहिए, टोनल वैल्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें अलग होती है, एक तो है ड्राइंग, उसमें पर्सपेक्टिव वगैरह सब आया, दूसरा आया हमारा टोनल वैल्यू। दोनों चीज़ अगर आपने परफेक्टली की, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, आपका कुछ भी आपका थिंकिंग वगैरह है वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कलर्स पे आते हैं, टेक्सचर आता है, ये सारी चीज़ें, कलर स्कीम हो सकता है। तो ये फंडामेंटल है, ये आपको करना आना ही चाहिए, ये नेसेसरी है। ये सब आने के बाद फिर आपकी आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसा कहा जाता है जब फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ में पेंसिल लिया तो मेरे आर्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। मतलब आपके फंडामेंटल जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हाँ बस, हाँ केजी मेरा फंडामेंटल सारा स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें, तब आपका आर्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो आप खुद के एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद के आइडियाज़ डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब
इन सब का जो चीज़ें यूज ये आती है उसको बस यूज करना है, सिंपल। और हर एक आर्टिस्ट का थिंकिंग, क्रिएटिविटी ये सब अलग अलग होता है। और कंपोजिशन के कुछ छोटे छोटे रूल्स क्या है वो बस एक्सपीरियंस से आएंगे आपको। कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी है, क्या दिखानी है, वो सूट होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे सूट होती है। ये सूट शब्द है ना, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक हर एक चीज़ के लिए वो सूट होना चाहिए। कंपोजिशन शूटिंग मतलब जो होता है ना उसके ही ऊपर होता है सब कुछ। तो बस ऐसा ही फिर वो होने के बाद जो भी आप चाहते हैं बस बनाइए बिंदास फ्रीडम। भैया आपको 12th के बाद पता था कि मतलब मेरे को इसी फील्ड में जाना है? उसके पहले से पता था। हाँ, तो फिर आपने कॉलेज क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों सोचा कि मैं फ्रीलांसर काम करूँगा? मेरे को खुद से सीखना, मतलब कॉलेज में मेरे को एक बाउंड्री लग रही थी। किस टाइप की बाउंड्री? एक तरह का एक लिमिटेशन लग रहा था, असाइनमेंट का प्रेशर हो सकता है, ये बाकी सारी चीज़ें। तो एक मेरे को लिमिटेशन आ रहा था वहाँ पे, मतलब मैंने गया नहीं लेकिन मैंने बाकियों से सुना, ठीक है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज लाइफ आपने जी होगी लेकिन मैंने नहीं जी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब तक मैं खुद से स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा रॉ नेचुरल है, तो मैं अब खुद से ही स्टडी करता हूँ। तो इसलिए मैंने गया नहीं कभी कॉलेज वगैरह, इसलिए मैं खुद से ही करता हूँ। अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल डिजर्व करते हैं यार, कोई बिल्कुल तो करते हो आप। अरे ये सब जानते हैं, सबको पता है। पढ़ो आप तो अकेले क्या बोला। वो तो है, वो तो है। डिस्क्रिप्शन में कैसा एक बार फ्लो आता है ना टाइप करने का, तो वो तो डिस्कशन की लिमिट कम पड़ जाती, बाकी कमेंट में डाल देते हैं। या सर कसम से काय बनायचं तर दुसरी की मतलब एक आर्टिस्ट से नई बात हुई थी, तो वो एनर्जी पे काम करता है। तो जैसे फंडामेंटल को लेकर पूछ रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि जिस टाइम पे मैं अपने आप में अंदर से जो कलर स्मेल फील करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मैं उसमें बह रहा हूँ पहले से, ठीक है। वो बहने के बाद मेरे को कुछ उसमें शेड तो क्या सीन इसमें भी वही चीज़ है? मेरा थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं मूड के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे को जो मूड में आता है उस कलर में रैंडमली वहाँ पे लगाता हूँ। जैसे कुछ कलर एप्लीकेशन में मतलब जो कलर स्कीम वगैरह होती है, पता तो है सब कुछ आपका, ये सब बेसिक वगैरह नॉर्मल, लेकिन उसके अलावा अगर हम उसमें कुछ अलग कर सकते हैं क्या, ऐसे है ना। मतलब मैंने पेड़ों में भी, पत्तों में भी मैंने रेड वगैरह ऐसे अलग अलग वेरिएशन दिखाता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है ये यहाँ पे ऐसा करने के बाद ही क्या होगा ऐसे, है ना। तो मैं उसको एक सीखने का एक ये करता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस में समझता हूँ कि अगर मैं इसको ये करूँगा तो ये मेरे को कैसे इफेक्ट देगी। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। तो फ्लो में मैं बस आ जाता हूँ, सीखता भी जाता हूँ उससे। अरे नहीं यार,